डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट जोन स्कीम्स। ठीक है, तो एक्चुअली जो वेव वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है प्लेन वेव आइगन स्टेट का, वो काफ़ी सिंपल होता है। और उसमें अगर हम ब्लॉक फंक्शन को इंक्लूड कर दें, शाई के आर यू के आर ई रेज टू आई के आर, तो ये सिंपल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लॉक फंक्शन से जो वेव को हम रिलेट करते हैं वो एक मॉड्यूलेटेड प्लेन वेव होता है, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तीन स्कीम्स यूज़ किए जाते हैं। ये जो तीन स्कीम्स हैं, इसमें से पहला स्कीम है एक्सटेंडेड जोन स्कीम, और इसी स्कीम का दूसरा नाम है ब्रिलॉइन जोन स्कीम। ये पहला स्कीम हुआ। दूसरा जो है आपका वो है रिड्यूस्ड जोन स्कीम, और जो तीसरा स्कीम है वो है पीरियोडिक जोन स्कीम। और इस पीरियोडिक जोन स्कीम का दूसरा नाम है रिपीटेड जोन स्कीम। तो शुरुआत हम करते हैं एक्सटेंडेड जोन स्कीम से। तो ये जो एक्सटेंडेड जोन स्कीम है, इसमें मान लेते हैं कि एक वन डायमेंशनल हमारे पास लैटिस है, ठीक है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो के की वैल्यू है, वेव वेक्टर की वैल्यू है, वो भी बढ़ेगी। और जब के की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि के इज़ इक्वल्स टू 2π/λ होता है, इस वजह से। और जो इलेक्ट्रॉन है वो सफ़र करेगा एक ब्रैग रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमने ब्रैग रिफ्लेक्शन की कंडीशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि वो कंडीशन होती है 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। अगर हम वन डायमेंशनल लैटिस यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो ब्रैग रिफ्लेक्शन जो है वो अकर करेगा k इज इक्वल्स टू nπ/a में, जहाँ पे n जो है उसकी वैल्यू +-1 +-2 ये हो सकती है। अब इन्हीं रिफ्लेक्शंस की वजह से डेवलप होगा एनर्जी गैप। ये हमने पहले भी नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी गैप डेवलप होगा फ्री इलेक्ट्रॉन का जो हम पैराबोला बनाते हैं उसमें। फ्री इलेक्ट्रॉन पैराबोला जब हम कह रहे हैं मतलब ये वाला पैराबोला ई वर्सेस के का जो हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ के, ये कहलाता है आपका एक्सटेंडेड जोन स्कीम। वैसे तो ये स्कीम बहुत क्लोज है फ्री इलेक्ट्रॉन के ही स्कीम से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जोन बाउंड्रीज़ की बात आती है जो इसे अलग करती है। हालांकि फ्री इलेक्ट्रॉन केस की ही तरह जो के स्पेस है वो इनफाइनाइट होता है एक्सटेंडेड जोन स्कीम में, लेकिन ये थोड़ा सा डिसेक्टेड होता है एनर्जी डिसकंटिन्यूटी से, जिसे हम कहते हैं ब्रिलॉइन जोन्स। फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन जो है वो के स्पेस का ही एक भाग होता है जो कि ओरिजिन के बिल्कुल बाजू में होता है और फर्स्ट सेट ऑफ प्लेन से ढका हुआ होता है। हम हमेशा क्या कहते हैं कि -π/a से +π/a, ये माइनस साइन है, -π/a से +π/a होगा फर्स्ट ब्रिलॉइन जोन। ऐसे ही सेकेंड और थर्ड के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, तो जो एक्सटेंडेड जोन स्कीम है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रिलॉइन जोन्स की सहायता से के स्पेस में। और इसके लिए जो एनर्जी है, एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वेव वेक्टर वन डायमेंशनल लैटिस के लिए सबसे पहले हम शो करेंगे एक्सटेंडेड जोन स्कीम में। तो ये एक्सटेंडेड जोन स्कीम का हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। ये आपका है एक्सटेंडेड जोन स्कीम। ये हमने सिंपल ई वर्सेस के फ्री इलेक्ट्रॉन वाला पैराबोला है उसी को बढ़ा दिया गया है। बीच बीच में यहाँ पर क्या दिया गया है, गैप बताया गया है, यहाँ पे एनर्जी गैप है।
ठीक है, प्लस पाई बाई ए माइनस पाई बाई ए, यानी ये बाउंड्री है ब्रिलियंट फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के। वैसे ही -2 पाई बाई ए से +2 पाई बाई ए सेकेंड ब्रिलियंट जोन का बाउंड्री है। तो ये कहलाता है आपका एक्सटेंडेड जोन स्कीम। अब नेक्स्ट हम आते हैं रिड्यूस्ड जोन स्कीम में। तो जो रिड्यूस्ड जोन स्कीम है, जो हमारे पास हम कुछ इस तरीके से UKX एक्सपोनेंशियल IKX, यानी ये वही ब्लॉक फंक्शन हो गया हमारा, इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल IK प्लस 2 पाई n बाई a इंटू x इंटू एक्सपोनेंशियल -2 पाई INX बाई a UKX। ये एक इक्वेशन वेव वेक्टर k के लिए हम लिख सकते हैं, जहाँ पे n आपका है इंटीजर। जो सेकेंड एक्सपोनेंशियल है, ये वाला जो एक्सपोनेंशियल है, इसमें लैटिस पीरियोडिसिटी है, इसीलिए इसको कुछ वैल्यूज़ के लिए हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, k की कुछ वैल्यूज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए लेंथ जो है वो 2 पाई बाई a है। और सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं एक फ्री इलेक्ट्रॉन केस के साथ, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन केस के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन वेव जो है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन वेव को शाई KX इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल IKX, ऐसे हम डिनोट करते हैं। और इसके लिए एनर्जी अगर हम लिखना चाहें तो EK इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, h×² KX² अपॉन 8 पाई स्क्वायर m। अगर हम E वर्सेस K को ड्रॉ करें तो इसके लिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन पैराबोला बनेगा। तो हमारे पास जो पहला वाला इक्वेशन था, एक्चुअली वो इक्वेशन कौन सा था, उसी इक्वेशन को हम शाई KX इज इक्वल्स टू, पहले यानी ये वाला इक्वेशन जो है, इसको शाई KX इज इक्वल्स टू एक्चुअली एक्सपोनेंशियल IKX, और ये है एक्सपोनेंशियल IK प्लस G और एक्सपोनेंशियल I माइनस IGX, कैपिटल G लेते हैं, माइनस IGX विच इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल IK-X एक्सपोनेंशियल माइनस IG। जी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। और यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन है प्लेन वेव का, ये लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ स्मॉल पीरियोडिक पोटेंशियल को हम शो कर रहे हैं। तो एनर्जी एक्सप्रेशन जो हो जाएगा एक्चुअली यहाँ पर, जो आपका रिड्यूस जोन स्कीम है उसमें एनर्जी एक्सप्रेशन EK- इज इक्वल्स टू EK प्लस G, यानी कि रिड्यूस्ड हो जाएगा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर से। तो आपके पास h×² अपॉन 8 पाई स्क्वायर MKX प्लस 2 पाई बाई a का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ये फॉलो करता है कि सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, और सिर्फ फर्स्ट जोन में ही हम काम चला सकते हैं। अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो फिर हम सिर्फ फर्स्ट जोन में ही काम इजीली चला सकते हैं, यानी कि जो रिड्यूस जोन स्कीम है उसको हम सिर्फ फर्स्ट जोन में बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ये आपका बन जाएगा रिड्यूस्ड जोन स्कीम। ये एक्सटेंडेड जोन स्कीम था आपका, और ये हो गया आपका रिड्यूस जोन स्कीम। यानी हमने क्या किया है, जो सेकेंड जोन है उसको फर्स्ट जोन में ले आए, ये फर्स्ट जोन में ले आए। वैसे ही थर्ड जोन जो है उसको भी हम लोग फर्स्ट जोन में लेकर के आ गए। लेकिन कैसे लेकर के आ गए, उसके लिए हम लोग को रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये एक्सटेंडेड जोन स्कीम है, ठीक। अब इस एक्सटेंडेड जोन स्कीम को हमको सेकेंड को फर्स्ट में लाना है, तो ये ले आए हम सेकेंड वाले जोन को फर्स्ट में रिड्यूस जोन स्कीम में, और थर्ड वाले को फिर फर्स्ट में लाना है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला भी आ गया। तो ये बन गया हमारा रिड्यूस्ड जोन स्कीम। थर्ड वाले को भी हम फर्स्ट में
फर्स्ट जोन में लेकर के आ गए। तो फर्स्ट जोन में ही ये हो गया आपका फर्स्ट जोन और ये सेकंड जोन और ये आ गया थर्ड जोन। कुछ इस तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जोन स्कीम जो है, दोनों जोन स्कीम्स हो गए। अब तीसरा बचा हमारा पीरियोडिक जोन स्कीम। तो जो पीरियोडिक जोन स्कीम है हमारा वो कैसा है, उसका दूसरा नाम हमने बताया आपको कि इसका दूसरा नाम होता है रिपीटेड जोन स्कीम, ठीक। तो यहाँ पर कर क्या रहे हैं, रिपीटेडली ये जैसे ये पहला वाला आपका ये तो नॉर्मल हमारा बनता ही है -π/a से +π/a। तो दूसरा वाला जो जोन है वो भी ऐसा ही बनेगा रिपीटेड और तीसरा वाला भी रिपीटेड। यानी हमको ये शो करना है कि ये एक इंटरवल के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, इसीलिए स्कीम का नाम क्या हो गया, पीरियोडिक जोन स्कीम। तो इस तरीके से हम तीनों जोन स्कीम्स जो है रिड्यूस्ड, पीरियोडिक और एक्सटेंडेड जोन स्कीम, ये याद रखना है कि एक्सटेंडेड जोन स्कीम यानी ब्रिलोइन जोन स्कीम और रिड्यूस्ड यानी सारे जोन्स को उठा करके फर्स्ट जोन में ले आना, वो रिड्यूस जोन स्कीम हो गया। पीरियोडिक यानी जो अपने आप को रिपीट करे। आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो इतना है ये रिड्यूस जोन स्कीम, ये रिड्यूस जोन स्कीम का इतना हिस्सा और ये बिल्कुल सेम है। इसी को बार बार हमने रिपीट किया तो फिर इसको आगे बढ़ाया तो फिर ये इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम इस टॉपिक को एंड करते हैं और अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।